हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि शेयर मार्केट में आजकल चल के आ रहा है। डेफिनेटली आपको पा रहे होंगे यहाँ पर कि शेयर मार्केट में ताबड़तोड़ तरीके से आपको यहाँ पर बैंड बाजा और बारात देखने को मिल रही है। अब बारात किसकी निकली है ये आप सभी को पता होगा, लेकिन ये गवर्नमेंट वापस से बना रही है। मोदी जी को वापस से पूरा समर्थन मिल चुका है एनडीए अलायंस से। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखने वाली बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू और जो पवन कल्याण साउथ फैक्टर बहुत बढ़िया काम किया है। आंध्र प्रदेश के लोगों ने तो बिल्कुल तबाही तबाही मचा दी इस समय, और मानना भी पड़ेगा भाई, जो देश में इस तरीके का जो रोक के रखा, जो मार्केट को रोक के रखा, इसमें कहीं ना कहीं जो पूरी भूमिका थी वो आंध्र प्रदेश के लोगों की थी। इसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि बिहार से भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला, उत्तर प्रदेश से भी ठीक ठाक डेवलपमेंट देखने को मिला, पर हाँ अयोध्या वासियों ने थोड़ा सा निराश किया, पर कोई बात नहीं, वो लोग भी देख लेंगे। हमें देखना क्या है, हमें देखना ये है कि मार्केट में क्या उथल पुथल देखने को मिल रही है। मार्केट जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया उस दिन भयंकर क्रैश हुआ, ऑलमोस्ट 6-6.5% के आसपास आपका निफ्टी 50 क्रैश हुआ। कई सारे लोग बोल रहे होंगे कि मार्केट से दूर हट जाएं, क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे भाई, जो लोग एसआईपी करते हैं, सिंपल सी बात है, आप हमेशा एसआईपी करते रहना। इस तरीके के दौर आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हमेशा देखने को मिलेंगे, साल दर साल देखने को मिलेंगे। शेयर मार्केट में जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का शपथ समारोह होगा उस दिन भी बहुत तेज़ी से शेयर मार्केट छलांग लगाएगा। उसके बाद मार्केट 2-3 साल के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक फ्लैट तरीके से मूव करे। जो मार्केट में जितनी बड़ी तेज़ी अभी आपको पास्ट में पिछले 10 सालों में देखने को मिली, हो सकता है आने वाले 5 सालों में आपको देखने को ना मिले। ऐसे सिचुएशन में मैं वर्स्ट केस सिनेरियो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और गुड केस सिनेरियो में क्या होगा, बेस्ट केस सिनेरियो में आपके साथ क्या होगा, रिटर्न आपको मिलता रहेगा, क्या दिक्कत है। वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं। अगर मार्केट आपको 3-4 साल आने वाले समय में रिटर्न बना के नहीं देगा, कोई बात नहीं, अपनी एसआईपी के साथ हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखना। चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, मल्टी कैप हो, किसी भी तरीके का म्यूचुअल फंड हो, डेफिनेटली आप कंटिन्यूटी बना के रखना। हाँ, अब चूंकि गवर्नमेंट एक अलायंस की गवर्नमेंट है, इसकी वजह से क्या होगा, जो थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स थे, लाइक बार बार मैं बोल रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पीएसयू हो गया, इनमें आपको रुझान कम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ऐसी बात नहीं कि रिटर्न बनाना ही कम कर देंगे, पर आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, अब आज के दिन, फ्राइडे के दिन क्या हुआ, निफ्टी 50 के अंदर देखिए 2% की तेज़ी। बैंक के अंदर ऐसा कोई इंडेक्स नहीं था जहाँ पर आपको तेज़ी देखने को ना मिले। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास किसी भी तरीके का अगर आपके पास म्यूचुअल फंड रहा होगा, वहाँ से कल आपको रिटर्न जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आज मार्केट पॉजिटिव में था। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको शेयर मार्केट से बिल्कुल डरना नहीं है इस समय, और डट के अपनी एसआईपी कीजिएगा। अब लमसम करने के लिए कुछ लोग पैसे रखे होंगे, उनके लिए क्या करना है, एक बार शपथ समारोह मोदी जी का हो जाने दीजिए, 2-3 दिन का इंतजार कर लेना। उसके बाद जैसा मार्केट रिएक्ट करेगा, अगर मार्केट के अंदर गिरावट आपको 3-4% की गिरावट देखने को मिल जाए, तो उसके सिनेरियो में आप लमसम करने के लिए पैसे डाल देना। अब पैसे कहाँ नहीं डालने, पीएसयू के अंदर पैसे सोच समझ के डालना, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर पैसे सोच समझ के थोड़ा सा डालना। अगर आप लमसम करना ही है तो थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालना, लाइक कैटेगरी बेस्ड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहाँ पर पैसे डालना, लाइक स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड, लार्ज कैप, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ठीक है। इस तरीके के म्यूचुअल फंड में आप पैसे डालना। अगर फिर भी आपको शेयर मार्केट से डर लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आगे चल के ये अलायंस ब्रेक हो जाएगा, तो सिंपल है, आप अपना पैसा निकाल के फिक्स डिपॉजिट में रखें। पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर आप 10 से 15 साल का, 20 साल का अगर आपका नज़रिया है, तो सबसे अच्छा रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड्स यानी कि इक्विटी के अंदर ही देखने को मिलेगा। और ये बात है अलग है कि 10-15 साल बाद आप पछताएंगे जरूर, ठीक है, क्योंकि सबसे तगड़ा रिटर्न आपको इक्विटी ही देने वाला है। रिजर्व बैंक की पॉलिसी के अंदर भी अब पूरी दुनिया की नज़रें इंडिया के ऊपर टिकी हुई हैं कि भाई इंडिया जब रेट कट करेगा, उसके बाद अमेरिका फेड रेट कट करने की कोशिश करेगा, तो इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि अब भारत जैसा रिएक्ट करता है, विश्व वैसा रिएक्ट कर रहा है। जब इस तरीके की चीज़ होने लगे तो मान लेना कि हम लोग अब बहुत आगे निकल चुके हैं, अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति में हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो डरे नहीं शेयर मार्केट से। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सीजन चल रहा है। आप ये इनकम टैक्स फाइलिंग आप हमारे द्वारा भी करवा सकते हो, ये सर्विसेज ले सकते हो। इसके लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर केवल आप एक बार इन्फॉर्मेशन ले लेना कि आपका किस तरीके का आईटीआर है। मैं बताना चाहूँगा, आप आईटीआर किसी से भी फाइल करवाते हो, अगर आपकी सैलरी 10-15 लाख रुपए से ऊपर है तो उस केस में आपको 15 जून के बाद आईटीआर अपना फाइल करवाना चाहिए। 10-15 लाख रुपए से नीचे है या नील आईटीआर है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आप हमारे द्वारा कॉन्टैक्ट करके ये दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे द्वारा भी ये सर्विसेज ले सकते हो। चलिए यहीं से वीडियो को विराम देंगे। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।